यह बात है उस कत्ल की जिसका कातिल कोई नहीं ढूंढ पा रहा था। कौन है इसका कातिल? कोई सुराग नहीं। यह कहानी है उस मुर्दा जिस्म की जो वापस जिंदा हुआ सिर्फ एक राज बताने के लिए। ये मुमकिन नहीं। मुर्दा कैसे बोलेगा? यह बात है उस घर की जहां शैतान दाखिल नहीं हो सकता। यह कहानी है बनी इज़राइल की उस जिद की, उन बहानों की जो उन्होंने अपने नबी से किए। हर बार नया हुक्म, हम क्यों माने? ताज्जुब है, मक्का के मुशरिकीन तो सिर्फ पत्थर मारते थे, लेकिन मदीना में दुश्मन बदल गए थे। यहाँ दुश्मन तलवार से नहीं, सवालों से हमला कर रहा था। चलो आज मोहम्मद को इम्तिहान में डालते हैं। तबीब अक्सर हमें कहते हैं कि घर में बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, जादू है। मेरा दम घुटता है इस घर में, कुछ तो गलत है। मगर हम भूल गए उस छोटी को, उस कोहान को जिसे सूरह बकरा कहते हैं। क्या है सूरह बकरा? क्यों शैतान इस नाम से डरता है? और आखिर वो गाय का क्या माजरा था जिस पर अल्लाह ने कुरान की सबसे बड़ी सूरत का नाम रख दिया? बताओ, अगर वो नबी हैं, तो गाय का राज क्या है? यह मक्का नहीं था, यह मदीना था। मुसलमान अभी अभी अपना घर बार छोड़कर हिजरत करके आए थे। अल्लाह की राह में सब कुर्बान। हम मदीना पहुंच गए। मक्का में दुश्मन सामने था, खुला दुश्मन। लेकिन मदीना की हवाओं में साजिश थी। यहाँ 3 तरह के लोग थे। एक वो जो दिलो जान से मुसलमान थे, दूसरे वो यहूदी जो जानते थे कि ये वही नबी है जिसका जिक्र तौरात में है। ये वही नबी है, मगर हम इसे नहीं मान सकते। हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। लेकिन हसद, जलन की वजह से मान नहीं रहे थे। वो लोग थे जो मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते, लेकिन अंधेरों में जाकर कहते, हम तो बस इनका मजाक उड़ा रहे हैं। यह मुनाफिकीन थे। दिखावे के लिए पढ़ लो, दिल में तो हम वही हैं। सूरह बकरा का नज़ुल इसी माहौल में शुरू हुआ। मदीना के शुरुआती दिन थे। मुसलमानों को अब सिर्फ ईमान नहीं बल्कि एक कौम, नेशन बनना था। कानून चाहिए थे, बैंकिंग सिस्टम चाहिए था, शादी ब्याह के रूल्स चाहिए थे। ऐसे वक्त में जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे, कुरान की सबसे बड़ी, सबसे रोशन सूरत लेकर। इसकी कहानी शुरू होती है मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। एक अमीर आदमी था जिसका कत्ल हो गया। लाश चौराहे पर पड़ी थी, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। ऐ मूसा, अपने रब से पूछो कातिल कौन है। हमें न्याय चाहिए, हत्यारे का नाम बताओ मूसा। अल्लाह ने बड़ा अजीब हुक्म दिया। कहा, एक गाय ज़िबह करो। सोचिए जरा, मर्डर केस सॉल्व करना है और हुक्म आ रहा है गाय काटने का। लॉजिक कहाँ है? यही तो इम्तिहान था। क्या तुम अपनी लॉजिक मानते हो या अल्लाह का हुक्म? लेकिन बनी इज़राइल, वो दीवाने नहीं थे, वो बहानेबाज थे। गाय? कत्ल का गाय से क्या ताल्लुक? उनमें से एक बोला, मूसा, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मजाक कर रहे हो क्या? यहाँ लाश पड़ी है और तुम जानवर की बात कर रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। ये अल्लाह का हुक्म है, मैं जाहिल नहीं हूं।
ए मूसा, अपने रब से पूछो वो गाय कैसी हो। रुको जरा, कैसी गाय? जवान हो या बूढ़ी? साफ बताओ। अल्लाह ने कहा, न बूढ़ी हो न बछिया हो, दरमियानी हो। वो लोग अब भी नहीं माने। ये तो बहुत बूढ़ी लग रही है। और वो तो अभी बछिया है। आखिर दरमियानी कौन सी हुई? ए मूसा, रंग कैसा हो? रंग तो बताओ, काली, सफेद या लाल? हमें समझ नहीं आ रहा। अल्लाह ने कहा, ऐसा पीला ऐसा रंग, येलो रंग जो देखने वालों जैसे का दिल सूरज की खुश कर किरणें। दे। ए मूसा, हमें अब भी कंफ्यूजन है, वो करती क्या हो? अल्लाह ने कहा, वो खेती बाड़ी ना करती हो, बेदाग हो। बात साफ नहीं हुई मूसा। वो खेत में काम करती है या नहीं? जितना उन्होंने सवाल किए, अल्लाह ने घेरा उतना तंग कर दिया। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वो गाय मिली और उन्हें वो काम करना पड़ा जो वो करना नहीं चाहते थे। लो, खाल भरकर सोना। लूट लिया इसने हमें। जब उस गाय का टुकड़ा उस मुर्दा जिस्म को मारा गया तो वो मुर्दा उठ खड़ा हुआ और उसने चीख कर अपने कातिल का नाम बताया। वो है मेरा कातिल। मेरे अपने भतीजे ने दौलत के लिए मुझे मारा। कहानी सिर्फ एक जादू नहीं है, यह सबक है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अगर और मगर नहीं करते। अगर वो पहली बार में कोई भी गाय काट देते तो काम हो जाता, लेकिन उन्होंने धर्म को मुश्किल बनाया, खुद पर सख्ती की। आइए अब इस सूरत की पावर को समझते हैं। अलिफ लाम मीम शुरुआत होती है इन 3 हरफों से, जिसका मतलब सिर्फ अल्लाह जानता है। यह एक चैलेंज था उन अरबों को जो अपनी जबान पर नाज करते थे कि तुम्हारे ही अल्फाज है मगर तुम इनका मतलब नहीं बना सकते। ऐसे अल्फाज इंसान के बस की बात नहीं। जलिकल किताबु ला रैबा फीह, यह वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। दुनिया की हर किताब लिखने वाला कहता है गलती हो तो माफ करना, कुरान कहता है इसमें गलती निकाल के दिखाओ। सूरह बकरा के दिल में छुपी है कुरान की सबसे अजीम आयत, आयत अल कुर्सी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हर चीज की एक छोटी पीक होती है और कुरान की छोटी सूरह बकरा है। जब आप आयत अल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह की हिफाजत का एक कला आपके गिर्द बन जाता है। रात को पढ़ लो तो सुबह तक कोई शैतान, कोई जिन्न, कोई बला पास नहीं आ सकती। यह अल्लाह की बादशाहत का ऐलान है। सुनिए, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। पूरा कुरान जमीन पर जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए, मगर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें अमन रसूल, यह वो तोहफा है जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाकर मेराज की रात दिया। ये जमीन का तोहफा नहीं, ये अर्श से आया है। हदीस में आता है, जिसने रात में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ली वो उसके लिए काफी हो जाएंगी। शायद इसी वजह से आज हमारे घरों में परेशानियां हैं। हमने कुरान को जुज़दान कवर में लपेटकर रख दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। आज हम बनी इज़राइल जैसे बन गए हैं। अल्लाह कहता है, रिबा, सूद ब्याज छोड़ दो। मजबूरी है, ब्याज नहीं लेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? हम कहते हैं, ए अल्लाह, इस जमाने में कैसे गुजारा होगा, बिजनेस कैसे चलेगा? वही सवाल, वही बहाने, रंग कैसा हो, उम्र कैसी हो। अल्लाह कहता है, पर्दा करो, निगाहें झुकाओ। हम कहते हैं, माहौल खराब है, लोग क्या कहेंगे। बनी इज़राइल ने गाय से मोहब्बत की थी, हमने दुनिया की गाय से मोहब्बत कर ली है। सूरह बकरा हमें सिखाती है समयाना व अताना, हमने सुना और हमने मान लिया।
यह सूरत हमें मुनाफिकत, दोगलेपन से बचाती है, जादू से बचाती है और सबसे बढ़कर हमें अल्लाह के रास्ते पर सीधा रखती है। जब कयामत का दिन होगा, सूरज आग बरसा रहा होगा। कोई छाया है, सब है। तब दो बादल आएंगे जो अपने पढ़ने वालों पर साया करेंगे। जानते हो वो कौन है? वो सूरह अल बकरह और सूरह आल ए इमरान है। क्या आप नहीं चाहते कि वो बादल आपके सर पर हो? तो आज से ही थोड़ा थोड़ा करके इस सूरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, कुरान का यह पैगाम पहुंचाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे सदका ए जारिया समझकर शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी भटके हुए को राह मिल जाए और उसका सवाब आपको हमेशा मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान की बाकी सूरतों का सफर भी इसी तरह तय करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो आप मिस न करें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक या किस सूरत पर देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।